साथियों, और एक वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज देश में एग्जिट पोल का जो चर्चा चल रहा है, ये बकवास चर्चा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि फलानी पार्टी जो है इतने सीट ला सकती। आवाम को जो है दिमागों को मैनिपुलेट करने के लिए ये सारा जो है साजिश कर रहे हैं। ये जो मीडिया, इससे हम सब सावधान होना है। पिछले वीडियो में बताया था, अगर बीजेपी सत्ता में फिर रिटर्न आ रही है, ईवीएम शैतान की वजह से सत्ता में आ सकती है। अगर एनडीए इख्तियार में नहीं आ रही, अब के 9 करोड़ मुसलमानों का वोट ज़ीरो है, ताकि 9 करोड़ मुसलमान जिस गठबंधन को वोट डालते हैं वो सेंट्रल में इख्तियार में आ सकती है। अगर एनडीए इख्तियार में आ गई तो ये समझना है कि ईवीएम से सत्ता हासिल कर रहे होंगे। तो हम ये सोचना है कि अगर 4 तारीख के दिन जो फैसला आएगा, उस फैसले से हम सबको ये ज़ाहिर होगा कि ईवीएम क्या कमाल करे। अगर ईवीएम से अब भी हम जागरूक नहीं होंगे तो फिर बार बार इसी तरीके से होते रहेंगे। रहा 4 तारीख के दिन जब रिज़ल्ट आते रहेंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ढोल नगारे बजाते रहेंगे, खुशियाँ मनाते रहेंगे। इस खुशियों के दरमियान में, इस ढोल नगाड़े के दरमियान में तो 140 करोड़ों की उम्मीदें रौंदे जाएंगी। आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहेंगे, खुशियाँ एक दूसरे को बांट लेते रहेंगे। हम देखे 2 महीने के अंदर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। सारे चीज़ें जो है भूल जाएंगे उन लोग, और एक दूसरे को गले लपटाएंगे, एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देते रहेंगे। सिर्फ अवाम धरे के धरे रह गई, अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की उम्मीदें धरे के धरे रह जाते। साथियों, ये पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, एक दूसरे के भाई है। कोई खलेरा भाई है, कोई नुमेरा भाई है, कोई चिचेरा भाई है। एक पॉलिटिकल एक फैमिली है ये। हम समझ रहे हैं हमारे हक में कुछ काम कर रहे हैं। ये सारे जो है बकवास बातें हैं। हम इनसे जागरूक होना है और एक नई मुहिम को चलाना है। जब तक ईवीएम मशीन इस दुनिया में है, हैदराबाद इंडिया में है, इसी तरीके से इलेक्शन होते रहेंगे। अगर जिस दिन बैलेट पेपर आए, बीजेपी 40 सीट नहीं सी सकती बैलेट पेपर से। आज इतनी पब्लिक जो है नाराज़ है, 80 करोड़ भूखमरी पे है, और 5 साल अगर इसी तरीके से निकल जाएंगे तो 100 करोड़ भूखमरी से चले जाएंगे। तो हम सब ये सोचना है कि भाई हमको जो है इस रिजल्ट से ये तय कर लेना है कि कौन किसके वजह से जीता है। अगर इंडिया गठबंधन जीती तो ये समझना कि 9 करोड़ मुसलमानों की वजह से इंडिया गठबंधन जीत सकती है। अगर इंडिया गठबंधन इख्तियार पे नहीं आई तो ये समझना है कि ईवीएम से जीती है। 10 साल से जो लोग सफ़र हुए हैं, हालात से, महंगाई से, हर एतबार से, बेरोज़गारी से जो सफ़र हो रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर दोबारा तीसरी बार अगर सत्ता में आ रही तो ये यकीन करिए, हम यकीन कर सकते हैं कि ईवीएम मशीन वो शैतान है, वो शैतान के वजह से ही जो है इख्तियार में आ सकती है। साथियों, 4 तारीख के दिन 2 बजे के बाद में इनका सारा लोगों का जो है, सारे पॉलिटिकल लोगों का पूरा नक्शा सामने आता। एक दूसरे को जो है मैनिपुलेट करते रहेंगे, हार्स रीडिंग चलते रहेंगी, किधर भागना, कौन सी पार्टी में भागना, या इंडिया में भागना या इंडिया में भागना, ये सारे चीज़ें चलते रहेंगे, सारे चीज़ें चलते रहेंगी। तो लिहाजा हम सब खामोशी से
इस 4 तारीख के दिन शाम तक का जो है इंतज़ार करिए, रिज़ल्ट को देखिए, फिर उसके बाद में एक नतीजे पे आइए। अगर इंडिया आ रही ईवीएम मशीन से, इंडिया गठबंधन आ रही तो 9 करोड़ मुसलमान की वजह से आ रही है। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।